शांति। ब्राह्मणों को भी सुरक्षा कवच की आवश्यकता है ना। वैसे तो देश के जो वीवीआईपी होते हैं उनके लिए सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा कवच का प्रबंध किया जाता है। और बाबा कहते हैं मेरे बच्चे तो वीवीआईपी हैं, इनके लिए भी सुरक्षा कवच की जरूरत है। सभी ने अपने पास सुरक्षा कवच बनाया है ना, है सबके पास। अगर नहीं होगा तो फिर सबसे बड़ा दुश्मन कौन? कोई व्यक्ति नहीं है, कोई देश नहीं है, लेकिन माया के पांचों विकार हर एक के सामने चारों तरफ पहरा दे रहे हैं। जरा भी कोई ने अपनी ड्रेस लूज कर ली तो वार कर सकते हैं। एक तरफ माया के पांचों भूत घूम रहे हैं, वायुमंडल में कई ऐसी नेगेटिव वृत्ति वाली आत्माएं भटक रही हैं, कई ऐसे आसुरी संस्कार वाली आत्माएं भी साकार शरीर में रहते हुए बदला लेने की, हिसाब किताब चुकता करने के हिसाब से भी घूम रहे हैं। ऐसे समय में बाबा ने अपने ब्राह्मण बच्चों को सुरक्षा कवच प्रदान किया और कहा, बच्चे अगर अमृत वेले से रात तक आप इन सुरक्षा कवच के घेरे के अंदर रहेंगे तो कोई भी दुश्मन कोई भी प्रकार से संकल्प विकल्पों का वार नहीं होगा। इसलिए बहुत सुंदर और गहन विषय है, इस पर विचार करना। हम सब बाबा के बच्चे बने। बाबा ने हम सबको पहले दिन ही एक पाठ पढ़ाया, पहला लेसन ही मिला, बी योगी बी होली। अगर कोई बाबा का बच्चा इस महामंत्र को अपने जीवन में अपना लेता है तो कई प्रकार से उसकी सुरक्षा हो जाती है, क्योंकि योगी जीवन ही ऐसी जीवन है जब हम योग शब्द का प्रयोग करते हैं, राजयोग सहज योग कहते हैं, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन, उनके साथ संबंध और उनकी शक्तियों का घेरा अपने योगी बच्चों के साथ सदा रहता ही है। तो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच तो मैं समझता हूँ बाबा की याद का ही है। और इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम सदा निरंतर मेरी याद में रहो। इसके लिए बाबा ने भिन्न भिन्न विधियां बताई। साकार मुरलियों में हमारी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करने के लिए बाबा ने 24 घंटे को 3 भागों में बांटा, क्योंकि प्रवृत्ति में रह रहे हैं, घर गृहस्थ में रह रहे हैं, इसलिए शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटे का समय है, जिसमें कोई भी कार्य करो, लौकिक नौकरी करो, बिजनेस करो, खेती करो, कोई भी काम करो, लेकिन शरीर निर्वाह के लिए खुद मेहनत करके अपने आप को हर प्रकार से समर्थ और शक्तिशाली बनाना है। दूसरा बाबा ने कहा, इस शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए 8 घंटे का समय है, इसमें इसको विश्राम दो, स्नान पानी करो, एक्सरसाइज करो, भोजन करो। 8 घंटे का समय इसके लिए है। और फिर 8 घंटे तो मेरे सेवा में अभी अलौकिक जीवन के लिए समर्पित करो। उसमें बाबा को याद भी करना है, मनन चिंतन भी करना है, ज्ञान योग की सेवा भी करनी है। लेकिन इस दिनचर्या के साथ साथ अभी अव्यक्त बाबा हम बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं
कईयों ने इसको इस रूप से लिया कि 8 घंटे में 2 घंटा 1 घंटा हम बाबा को याद करें, बाकी तो हमारी अलौकिक या लौकिक सेवाएं हैं। बाबा ने कहा, बच्चे अगर तुम 1-2 घंटा मुझे याद करते हो तो बाकी किसको याद करते हो? जब तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ हैं तो तुम मेरे सिवाय और किसको याद करते हो? इसलिए बाबा ने हम सबको पक्का कराया, निरंतर याद, निरंतर सेवा। चाहे आप कोई भी कार्य व्यवहार में जा रहे हो, लौकिक धंधा भी कर रहे हो, उसमें भी बाबा की याद में कर्म योगी बन करके वो कर्म करो। तो अभी समय अनुसार हम सब बाबा के बच्चों को इस नियम को, इस दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए संयम से चलना। संयम माना परहेज। जो भी हम नियम पालन करें बड़ी दृढ़ता के साथ, जैसे कोई चीज़ की परहेज होती है, ये करना है, ये नहीं करना, ये खाना है, ये नहीं खाना। कई डॉक्टर्स पहले ही दवाई देने के पहले परहेज जरूर बता देते। अगर परहेज नहीं है, वो संयम पूर्वक समय पर सोता नहीं है, समय पर खाना नहीं खाता है, समय पर एक्सरसाइज नहीं करता है, तो डॉक्टर्स कहते हैं मैं जवाबदार नहीं हूँ। हमारे पास यहाँ डॉक्टर सतीश गुप्ता जी कैड प्रोग्राम चलाते हैं। हार्ट पेशेंट को बिना ऑपरेशन के योग के प्रयोग से कहते हैं आप ठीक हो जाओगे, लेकिन जितना नियमों को पालन करोगे उतना फायदा होगा। अगर अमृत वेले नहीं उठोगे, अगर शुद्ध सात्विक भोजन नहीं करोगे, अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो कैड कोई प्रोग्राम में फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए, कोई भी अपने सुरक्षा कवच के लिए सबसे आवश्यक है हम विधिवत संयम पूर्वक बड़े दृढ़ता के साथ इन नियमों का पालन करें। कईयों को ब्राह्मण बनने के बाद इन नियमों में बड़ी कठिनाई महसूस होती है, समझते हैं तो बंधन लगता है। चलते चलते मैंने कई सेंटर्स पर देखा है, 6 महीना 1 साल तक तो पहले हमारी बहनें उनको धीरे धीरे एक एक नियम बताती हैं, बताना भी नहीं चाहती हैं, कहीं ऐसा न हो नियमों के कारण बाबा कोई छोड़ के चला जाए। और अधिकतर देखा गया है कि जब तक वो नियम बताए नहीं जाते तब तक वो सत्संग करने के लिए मुरली सुनने आने लगते। लेकिन जब नियमों की बात आती है तो कहते ये कैसे संभव है, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये नहीं हो सकता। लेकिन पहले हमारे इस ब्राह्मण जीवन के जो लक्ष्य हैं, जिस लक्ष्य से हम बाबा के बच्चे बने, जिस लक्ष्य के आधार से हम आगे बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य को जरूर सामने रखें। बाबा ने अपने बच्चों को इस ईश्वरीय पढ़ाई के 5 लक्ष्य दिए हैं और उस लक्ष्य के अनुसार हमारे अंदर लक्षण कितने आते जा रहे हैं, जितना वो दृढ़ता के साथ ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को पालन करता है, संयम पूर्वक चलता है, उस 5 लक्ष्यों को सामने अनुभव करने लगता है। पहला लक्ष्य है ब्राह्मण जीवन सर्व गुणों से संपन्न बने, क्योंकि ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हैं। जो देवताओं की हम महिमा गाते हैं, जब वो देवता बन जाएंगे तो उस महिमा को उन्हें ही पता नहीं है मेरी महिमा है। ब्राह्मणों को ही पता है कि ये गुण धारण करके हम ऐसे देवता बनेंगे। तो बाबा ने हमें जो 5 विशेष बातें कही हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक। बाबा की मुरलियों में बीच बीच में इन्हीं 5 बातों पर भिन्न भिन्न रीति से शिक्षाएं मिलती हैं। आज भी बाबा कह रहे थे डबल अहिंसक बनना है। ये सेना डबल अहिंसक सेना है, वो सेना
जो युद्ध के मैदान में वो हिंसक है, क्योंकि वो जब तक किसी का वध नहीं करे, किसी दुश्मन को मारे नहीं, वो भी हिंसा हो जाती। अगर विकारों पर जीत प्राप्त कर ले तो वो भी संभव नहीं उनके लिए। बाबा के बच्चे इस संगम पर डबल अहिंसक बनते हैं। एक तरफ वो काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त कर लेते और दूसरी तरफ जो गुस्से में आके, क्रोध में आकर के कुवचन, कटु वचन बोलते, ये भी बाबा कहते हैं हिंसा है। इस हिंसा से भी बच्चों को बच के रहना है। तो ये 5 सब जो लक्ष्य हैं हमारे सामने इस ब्राह्मण जीवन में, हर बाबा के बच्चे को बहुत दृढ़ता के साथ नियम और मर्यादाओं को परहेज के साथ पालन करते इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। जब हमें कहते हैं हम सर्वगुण संपन्न बनेंगे, तो हर एक को अपने आप में चेक करना चाहिए कि अभी तक भी मुझ आत्मा में किन दिव्य गुणों में कमी है। एक है ईश्वरीय गुण है। जिन ईश्वरीय गुणों को हम अपने जीवन में धारण करके सत्तो गुणी बनते हैं, सतो प्रधान स्थिति को प्राप्त करते हैं, वो 7 ईश्वरीय गुण जो आत्मा को पहले दिन ही पढ़ाए गए हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा पवित्र स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप और शक्ति स्वरूप। ये ईश्वरीय गुण आत्मिक गुण हैं। और जब आत्मा बाबा के साथ अपना बुद्धि का कनेक्शन जोड़ लेती है, संबंध जुट जाता है, तो बाबा इन गुणों का सागर है। और उस सागर से, बेहद से वो गुण कनेक्शन जुटते ही ट्रांसफर हो जाते हैं। क्यों किसी में कमी आई, इन्हीं 7 गुणों की कमी के कारण शरीर रोगी बन गए, बीमार बन गए, कई प्रकार की माया अंदर प्रवेश हो गई। अब सुरक्षा कवच के लिए पहले इन 7 गुणों को मुझे बढ़ाना है, ईश्वरीय गुणों को। दैवी गुण तो 56 गाए हुए हैं, 36 गाए हुए हैं, बहुत अलग अलग गुण हैं वो। लेकिन वर्तमान समय हम सब बाबा के बच्चे बहुत दृढ़ता के साथ इस नियम को पालन करें कि मुझे अपने आप को ज्ञानी तू आत्मा बनाना है। मैं 7 गुणों को पहले स्पष्ट करता हूँ। सिर्फ ज्ञान सुनाना नहीं है, ज्ञान का वर्णन नहीं करना है, सुन नहीं लेना है, लेकिन उसका स्वरूप बनना है। सुना तो बहुत है भक्ति के अंदर, सुन सुन करके तुम इतना आगे आए हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे सिर्फ सुने नहीं, अगर ज्ञान मिला है, आप इस शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं। तो चलते फिरते एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते, व्यवहार में आते, केवल आत्मा को देखने का अभ्यास करें। ये आत्मा बोल रही है, आत्मा देख रही है, आत्मा कर्म कर रही है। इस आत्मिक स्वरूप में स्थित रह कर के अगर अभ्यास करेंगे तो ये कर्म इंद्रियां उनके कंट्रोल में आ जाएंगी, आर्डर में चलेंगी। कोई कर्म इंद्रिय आत्मा रूपी राजा को धोखा नहीं देगी, विकर्म नहीं होंगे, पाप कर्म नहीं होंगे। इसलिए हर एक को पहले अपनी ज्ञान स्वरूप स्थिति बनानी है। जितना वो ज्ञानी तू आत्मा बन करके सोचना, बोलना, करना, कहा जाता है सोच समझ करके सोच लो, बोलो और करो। तो अगर हम ज्ञानी तू आत्मा हैं, जो कोई भी बोल, कोई भी कर्म, कोई भी संकल्प जो हम कर रहे हैं वो पहले सोचें इसका रिजल्ट क्या होगा। इसलिए पहला गुण जितना हम विकसित करना चाहें, ज्ञान को हम सुनते जाएं और उसको अपने स्वरूप में धारण करने के लिए दृढ़ता का संकल्प करें कि मुझे ज्ञानी तू आत्मा समझदार बन करके रहना है। कोई ये न कहे ये क्या कर लिया, ज्ञानी होकर के ऐसे बोल रहा है, ज्ञानी होके ऐसे खा रहा है, ज्ञानी होके ऐसे बात कर रहा है।
इसलिए ज्ञानी तू आत्मा बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं। और ज्ञान स्वरूप आत्मा, उसके लिए ये ज्ञान सुरक्षा कवच बन जाता है। कभी भी कोई शब्द ऐसे नहीं निकलते, कोई संकल्प ऐसे नहीं चलते जो कहीं से भी माया की अंदर प्रवेशता हो, वार हो जाए। इसलिए सोच समझ करके बोलना, सोचने के पहले सोचना, करने के पहले भी विचार करना, इसको ज्ञानी तू आत्मा कहते हैं। दूसरा आत्मा पवित्र स्वरूप है। नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, पवित्रता की बहुत बड़ी महिमा कमल के रूप में की गई है। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, इसलिए हमारी दृष्टि में, हमारे बोल में, हमारे हर अंग में पवित्रता की झलक दिखाई दे। बहुत शुद्ध और पवित्र आत्मा मेरे संपर्क में आई है, बोल रही है, देख रही है, सुन रही है। तो इस पवित्रता के गुण को जितना आत्मा ने धारण किया, उसकी एक एक इंद्री कमल समान कीचड़ में होते भी अलग रहेगी, फंसेगी नहीं। तीसरा आत्मा शांत स्वरूप है। शांति के सागर के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो शांत स्वरूप स्थिति हमारी नॉर्मल धड़कन कर देती है। ना बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ेगा, ना लो होगा, बहुत नॉर्मल रीति से आपकी शांत स्वरूप स्थिति से क्रोध अपने आप समाप्त हो जाएगा। प्रेम स्वरूप स्थिति है। आजकल प्रेम ही टुकड़े टुकड़े हो गया है। कोई ने थोड़ा सा कोई सहयोग दिया, साथ दिया, कोई विशेषता से मददगार बना, उसका प्यार उसी में लग जाता है, जुट जाता है। आत्मा प्रेम स्वरूप है। प्रेम में व्यवहार हो, ये जो स्वार्थ वाला विकारी प्यार है, उससे आत्मा मुक्त हो जाए। जो प्यार का सागर है, प्रेम का सागर परमात्मा है, उसके साथ दिल का सच्चा प्यार, स्नेह, प्रेम चाहिए। अगर उसके साथ प्यार जुट गया तो ये जो दिल है, हार्ट के लिए कहते हैं प्यार की ज़रूरत है, ये भी बहुत मजबूत हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। और सुख स्वरूप स्थिति, आत्मा का पांचवा गुण है सुख। जितना आप सुख स्वरूप स्थिति में रहेंगे, आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत सुख स्वरूप स्थिति ऐसी है, परमात्मा पिता सुख के सागर हैं और हम सब बच्चे उनके सुख स्वरूप स्थिति में स्थित आत्माएं हैं। सुख संपन्नता की निशानी है, भरपूर हैं, कोई चीज़ की इच्छाएं नहीं है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो सुख स्वरूप स्थिति है। ऐसे ही आनंद स्वरूप स्थिति है। जब आत्मा परमात्मा का सच्चा मिलन होता है तो आत्मा इस छठे गुण से आनंद जो है हार्मोन्स को ठीक रखता है, हार्मोन्स में भी सुरक्षा आ जाती परमात्मा मिलन के आधार से। और सातवां गुण है शक्ति। जो सर्वशक्तिमान बाबा के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो शक्ति से ये सारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, निरोगी हो जाता है। इन्हीं 7 गुणों को बढ़ाते हुए हम सब दिव्य गुण धारण कर सकते हैं। जिस आत्मा ने इन 7 गुणों के लिए विशेष योग किया है, अमृत वेले उठ करके अगर आप पवित्र स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाएं तो पवित्रता सुख और शांति की जननी है। पवित्र स्वरूप स्थिति में स्थित होते ही आपके पास सुख और शांति का भरपूर भंडार अनुभव होने लगेगा। ऐसे ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाएं तो ज्ञानी तो आत्मा के पास प्रेम भी है, शक्ति भी है, सुख भी है। एक दूसरे से कनेक्ट गुण हैं। अगर एक गुण हम धारण कर लेते हैं तो दूसरे सब गुण अपने आप आने लगते हैं। तो सभी बाबा के बच्चे पहले अपने शरीर के चारों ओर एक अच्छा सुरक्षा कवच बनाओ। क्यों? हम सब जानते हैं जितनी शारीरिक बीमारियां हो रही हैं उनका मूल कारण पहले
चाहे खान पान का प्रभाव है, चाहे वातावरण का प्रभाव है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव डालता है। अगर आत्मा अपने बहुत पवित्र और शुद्ध विचारों में रमण करती है, कोई भी साधारण नेगेटिव विचार नहीं उत्पन्न कर रही है, तो उसका जो आभा मंडल है, जो उसका प्रभा मंडल है, घेरा है, वो बड़ा प्योर, शुद्ध, स्वच्छ रहता है, वो निरोगी रहता है। और अगर वो निरोगी है तो शरीर पर भी रोग नहीं आते। इसलिए आप सब प्रयोग करना। जब आँख खुलती है अमृत वेले, मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ। कई बाबा के बच्चे अमृत वेले उठने के नियम को पालन करते हैं, उठते हैं। हमने कईयों से पूछा, उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार विधि पूर्वक योग होना चाहिए उसकी परहेज नहीं, वो संयम से नहीं करते। 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, गुड मॉर्निंग किया, बाबा से रूह रियान शुरू हुई, और नींद के वातावरण में, क्योंकि सब सोए हैं, हम ही जगे हैं, तो कई बार दिखाई ये देता है अधिकतर निद्रा गोद में चले जाते हैं। और उसके कारण जो अनुभूतियाँ होनी चाहिए, जो प्राप्तियाँ होनी चाहिए, उससे वंचित हो जाते हैं। ब्राह्मण बच्चों के लिए बाबा ने जो नियम बनाया अमृत वेले उठने का, ये सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। वर्तमान नेगेटिव वातावरण के बीच में कई प्रकार से माया अपना वार करती है। अगर आपने सवेरे सवेरे उठकर बाबा से शक्तियाँ ली हैं, वरदान लिए हैं, अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर के एक बहुत सुंदर लाइट का घेरा अपने चारों तरफ बनाया है, तो कोई भी बात उस घेरे को खंडित नहीं करेगी। चाहे आज की इस दुनिया के अंदर 2-3 विद्याएं बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। भूत विद्या है एक तरफ, दूसरी तरफ तंत्र, मंत्र, जंत्र, कितनी प्रकार की विद्याएं फैली हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इसने ये कर दिया, इसने जल डाल दिया, इसने पानी डाल दिया, इसने कुछ खिला दिया, ऐसा कर दिया। अगर बाबा के बच्चे इस माया के राज्य में कलयुग के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सुरक्षा कवच बनाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात बाबा ने हम सबको कही है, अमृत वेले उठते ही मैं परम धाम निवासी आत्मा इस आसन पर विराजमान हूँ। मेरे चारों ओर एक बहुत पवित्र लाइट का घेरा है। मैं अव्यक्त वतन से जैसे अभी अभी अवतरित हुई हूँ। ये सुरक्षा कवच हरेक को आँख खुलते ही पहनने की जरूरत है। पहनते हो या नहीं आप जानो। उठते हो, नियम पालन करते हो, नियम प्रमाण चलते हो, अच्छी बात है, लेकिन एक बहुत प्यार से अपने पवित्र सुंदर संकल्पों से, बहुत अच्छी भावनाओं से एक अच्छा सा लाइट का घेरा इमर्ज करो। उसी लाइट के घेरे में अगर रहेंगे तो कोई भी मायावी वार आपके ऊपर नहीं हो सकता, गारंटी है। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी कहे, कहीं भी आप चले जाओ, ध्यान रखना जो परहेज बाबा ने बताई है, जो नियम बताए हैं, उसमें ढिलाई नहीं करना। ये अनटच है, खा लो। आजकल एक प्रथा चली है। मैं एक दिन ट्रेन में आ रहा था, दिल्ली से ही आ रहा था। मेरे साथ कैबिन में कुछ नए बीके बाबा के बच्चे बैठे थे, तो मैं तो अपना भोजन लेके चला था, तो मैंने अपना भोजन निकाला और उनको प्यार से बोला, आप लोग भोजन नहीं लाए होंगे, कुछ खाएंगे, कुछ दें प्रसाद के रूप। तो बड़े प्यार से बोला उन्होंने, भाई जी आप खा लो, हम जैन फूड खा लेंगे। जब जैन फूड उन्होंने कहा, मैंने तो पहली बार सुना था। हमने कहा जैन फूड क्या होता है?
बोले जैन फूड यहाँ मिलता है और जैन लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, बिना लहसुन प्याज वाला भोजन हमें ट्रेन में मिल जाएगा, हम खाएंगे। तो मुझे थोड़ी बड़ी क्या बताऊँ, ईश्वरीय मर्यादाएं याद रहती हैं, हमारे नियम हैं। बाबा कई बार बच्चों को कहते हैं केवल शुद्ध अन्न नहीं चाहिए, लेकिन बनाने वाले के विचार, उनकी भावनाएं, उनकी धारणाएं, उनकी इच्छाएं क्या हैं, जिस आधार से आपको भोजन सर्व किया जा रहा है, दिया जा रहा है, क्या उसको हम शुद्ध सात्विक भोजन कह सकते हैं? अनटच की बात जब आती है, मैं एक जगह अभी एक फैक्ट्री में गया था जहाँ पर फूड पैकिंग हो रही थी। अनटच नाम से फूड की पैकिंग हो रही थी, फलों की, और उसमें अंगूर के नासिक की तरफ गया था। वहाँ अंगूर बहुत होता है तो अंगूर की पैकिंग अलग हो रही थी, लेकिन पपीते की पैकिंग हो रही थी। जब मैं गया उस फैक्ट्री के अंदर, तो जो हमारे साथ गाइड थी, लड़की एक बहन गाइड कर रही थी, तो बोला ये पपीता, साबुत पपीता डाल रहे थे और उसको बीच में कुछ छीलने वाले नौकर खड़े थे, कुछ माताएं खड़ी थीं जो उसके बीज निकाल रही थी। मैंने देखा वो बीज कोई मशीन से नहीं, कोई चाकू से नहीं, हाथ डाल डाल करके उसको निकाला जा रहा था। मैंने कहा ये अनटच है। और वो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कहते नहीं, 2 साल तक उसको हम फ्रीजर में रख के खा सकते हैं, ये अनटच फूड है। कई बाबा के बच्चे ऐसे अनटच करके चीज़ों को खाते हैं, रहते हैं। कुछ बातों में जो हमारे कड़े ईश्वरीय नियम थे, मर्यादाएं थी, उसमें लूज होने के कारण जिस प्रकार का सुरक्षा कवच हमारा बनना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ छेद हो गए हैं और कहीं से भी माया प्रवेश कर लेती है। उसको अगर खिड़की दरवाजा मिल जाता है ना, तो ऊपर से छेद से भी अंदर आ जाती है। इसलिए आप बाबा के बच्चे जो जितना पालन कर सके दृढ़ता के साथ पालन करो। बाबा ने अधिक नियम नहीं बताए, एक बताया है, बच्चे मन वचन कर्म से पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन जियो, ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता से पालन करो और 5 विकारों को जीतने का लक्ष्य रख करके पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं एक है, हमने 1 पर जीत पा ली है, 2 पर पा ली है, हमें अभी 1 की कमी है। बाबा ने कई बार कहा है, जिस रूप में आपका कोई संस्कार कमजोर रह गया, उसी रूप से माया आप पर अटैक करेगी। अगर आपके पास आपने काम विकार को जीता है, क्रोध को जीता है, लोभ को जीता है, मोह को भी जीत लिया, लेकिन सूक्ष्म में एक बहुत सूक्ष्म नशा है मैं को मारा नहीं, अहंकार को मारा नहीं, योगी नहीं बन सकता। एक भी विकार अगर कहीं से भी प्रवेश हो जाएगा तो जो हमारा लक्ष्य है, कई बाबा के बच्चे लास्ट में आए हैं, फास्ट जाना चाहते हैं, फर्स्ट आना चाहते हैं, लेकिन जब तक आत्मा संपूर्ण पावन नहीं बनी तब तक वो फर्स्ट में नहीं आ सकती है, फर्स्ट डिवीजन में नहीं आएगी। इसलिए कोई भी सूक्ष्म विकार है, बहुत गहराई से चेक करना किस नियम का उल्लंघन है जो इस विकार की प्रवेशता हो रही है। अगर हम नियम पूर्वक अच्छा संग नहीं करते, बाबा ने हम सबको, ब्राह्मणों को संग की परहेज बताई। संग जरूरत है, साथ चाहिए हर एक को। मैं एक बात सुनाता हूँ, शायद आप लोगों ने सुना होगा। जब मैं पहली बार मधुबन में आया था, 72 में मैं समर्पित हुआ, तो अपने स्कूल से बच्चों के साथ, लड़कों के साथ जो हम करते, खेलते कूदते, गलत काम करते, वो सब थे। लेकिन यहाँ आते ही दीदी ने मुझे कान में, बड़ी दीदी ने बुलाया और कहती है, सुनो एक बात, ध्यान से सुनो। मैं क्या दीदी?
संग की संभाल करना। तो मैं थोड़ा मूंझ गया। मैंने कहा दीदी वो संग तो हम छोड़ के आ गए और इतने अच्छे संग में आकर के, मधुबन में आकर के भी आप मुझे यही शिक्षा दे रहे हैं, संग की संभाल करना। कहती हाँ, यहाँ पर भी ध्यान देना। क्यों? कई ऐसे हैं जो सेवा में आए हैं, सेवा कर रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, भोजन करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन अगर अपनी स्व उन्नति पर अटेंशन नहीं है, अमृत वेला योग नहीं कर रहा है, टाइम पर मुरली क्लास नहीं कर रहा है, अगर उसका अपनी स्व उन्नति पर ध्यान नहीं है, तो उसका संग भी आपको कहीं न कहीं अलबेला बना देगा। इसलिए ध्यान देना, अगर ब्राह्मण जीवन में कोई ऐसे अलबेले होकर के चले, अरे कर लेने, जब जागो तभी सवेरा, क्या जरूरत है 4 बजे उठने की, कई ऐसे संग के रंग में आ जाते हैं। दूसरा और ध्यान देना, अगर कोई बाबा का बच्चा बनने के बाद सेवा भी कर रहा है, बैज भी लगाया हुआ है, नियमों का भी पालन करता है, लेकिन अगर किसी का भी व्यर्थ चिंतन कर रहा है, फलानी भाई ऐसे हैं, फलानी बहनें ऐसे हैं, इस सेंटर पर ये हुआ, उस सेंटर पर ये हुआ, मधुबन में भी ऐसे चलता है, इस प्रकार के पर चिंतन, पर दर्शन करने वाली, नेगेटिव दृष्टिकोण रखने वाली आत्माओं का संग भी आपका बेड़ा गर्क कर देगा। कहीं न कहीं आपके पुरुषार्थ में वो रुकावट डालेगा। इसलिए ऐसे नहीं, मेरे पर कोई का प्रभाव नहीं पड़ता, भले कितनी बातें मुझे सुना के जाए, लेकिन कोई बार बार वो बात आपको व्यर्थ और नेगेटिव सुनाएगा। अच्छा, सुन लिया ठीक है, लेकिन अगर आपने आजकल के साइंस के साधनों में अधिक रुचि रखी, बार बार वो न्यूज़ देखना, संसार समाचार, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक दुनिया का, जिस आत्मा ने इसमें इंटरेस्ट रखा, ये सबसे बड़ा नियम का उल्लंघन है। वो कभी नहीं कह सकता है मेरे स्वप्न अच्छे हो गए, मेरा अमृत वेला अच्छा हो गया। अगर सचमुच सुरक्षा कवच अपना बनाना है, माया के राज्य में अपने आप को किसी भी विकार के वार से बचाना है, तो ऐसा संग कभी नहीं करना जो व्यर्थ बोले, व्यर्थ सुनाए, व्यर्थ कान में डाल के चला जाए। हमारी मम्मा कहती थी, तुमने अपने बुद्धि को किचड़े का डब्बा तो नहीं बनाया है जो सबके किचड़े इसमें आ जाएं। कई लोगों ने अपने आप को व्यर्थ का किचड़ा का डब्बा बना के रखा है, जो आएगा सुनाएंगे, और क्या हुआ, और क्या हुआ, और डाल दो इसके अंदर। आप सब इस बात को अंडरलाइन करना। माताएं समझ रही ना, पीछे जो बैठे हैं समझ रही मेरी बात? हाथ उठाओ जो पीछे सुन रहे हैं। अच्छा, सब सुन रहे हैं, ठीक है। ये बुद्धि ज्ञान अमृत से भरपूर होनी चाहिए। बाबा ने अपने बच्चों के मस्तक पर अमृत कलश रखा है। अमृत कलश को धारण करने वाली आत्माएं कभी भी बुराई का, गंदगी का कलश, टोकरा अपने पर नहीं रखेंगी। कोई कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, बाबा कहता है तेरा क्या जाता है, मैं जानता हूँ। तुमको ठेका नहीं दिया है किसी को सुधारने का, ठेकेदार मैं हूँ। जब बाबा अपने बच्चों को इतना पालना, पढ़ाई, शिक्षाएं दे करके, गाइड करके, हर प्रकार से उसे ठीक देवता बनाने के लिए सुधार रहे हैं, और कहते अगर नहीं सुधरेगा तो मेरे पास है साधन, है जज है मेरे पास, धर्मराज, मैं सुधार लूंगा। आप बच्चे इसका ठेका नहीं लो, आप अपने को सुधारने का ठेका लो। मुझे अपने को बदलना है। मैं बाबा के घर में स्व परिवर्तन के लिए आया हूँ, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। इसलिए कोई भी कितना भी महारथी हो, कितना भी अनन्य हो, अगर वो व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, इधर उधर की बातें, कई मुरली में करेक्शन मार रहे हैं, बाबा ने ये कैसे कह दिया, बाबा ने ये क्यों कह दिया, बाबा ने इस भाव से कहा है। अरे तेरा भाव कहाँ से आ गया? भगवानों वाच्य में अपनी बुद्धि लगाना,
अपनी मन मत ऐड कर देना। अगर कोई श्रीमत में मन मत ऐड कर रहा है तो ध्यान देना, वो नियम का सबसे बड़ा उल्लंघन है। और ऐसे का संग करने वाली आत्मा कभी अपनी स्व उन्नति नहीं कर पाती। इसलिए बहुत अच्छा स्लोगन हमारा बना हुआ है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। अगर हमें अपने इस आध्यात्मिक मार्ग में, ईश्वरीय मार्ग में बहुत उन्नति करनी, आगे से आगे बढ़ना है, तो आज इस भट्ठी के अंदर आप सब एक संकल्प ले लो। कोई कुछ भी कर रहा हो, मुझे व्यर्थ न देखना है, न सुनना है, न बोलना है, न सोचना है। सब अच्छे से अच्छा है। बाबा के बच्चे सब अच्छे हैं। ताली बजाइए। करेंगे संकल्प? संकल्प करेंगे ऐसे करके देखना। अगर एक हफ्ता भी किसी ने कर लिया, उसकी स्थिति बड़ी महान बन जाएगी। रोज कितनी बातों का चिंतन चलता है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, उसने ऐसे कर दिया, सरकार ऐसे कर रही है, हमारे महारथी ऐसे कर रहे हैं, बड़े ऐसे कर रहे हैं। अरे क्या बड़े, लेना एक न देना दो। बाबा सामने है, देखो। बाबा कहता है सी फादर फॉलो फादर। तुम कमजोरों को क्यों देखते हो? कई कमजोरों को देख करके कमजोर हो जाते हैं। बाबा कहता है बच्चे ये आंख बंद कर लो। केवल बाबा कहता देखना ही है तो मैं तुमको एक चश्मा दे देता हूँ। जैसे धूप में कोई काला चश्मा लगा के जाए तो धूप जो तेज है क्या होता है, ठंडी हो जाती है ना। अगर आप हरा चश्मा लगा करके सूखी घास के आगे चले जाओ तो भी वो हरी हरी दिखाई देने लगती है। ध्यान देना, बाबा ने हम सब बच्चों को एक चश्मा दिया है। बाबा कहता है चश्मे की मजबूरी भी होती है, चश्मे का फैशन भी होता है। तो बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर चश्मा दिया है। कौन सा? हर एक की विशेषता देखने का चश्मा। और ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं है, चाहे जितना लास्ट दाना हो, उसके अंदर कोई भी विशेषता न हो। ऐसा है क्या कोई? यहाँ कोई ऐसा बैठा है जिसके अंदर कोई भी विशेषता न हो? कोई नहीं है। अरे भगवान को पहचानना, उस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को दिव्य नेत्र से पहचान लेना, उनको दिल से मेरा बाबा कहना, उनकी आज्ञाओं पर चलना, उनका सपूत बच्चा बनना, इससे बड़ी और क्या विशेषता होगी। तो आप सभी बहुत बहुत विशेष आत्माएं हो। इसलिए अगर देखना ही है तो बाबा कहता विशेषता को देखो, और देखने की आदत है तो उसके फरिश्ते स्वरूप को देखो। इस मिट्टी की देह को, मिट्टी की ड्रेस को मत देखो, नहीं तो कहीं न कहीं पाप कर्म हो जाएगा, विकर्म हो जाएगा। इसलिए सुरक्षा कवच यही है, नियम और मर्यादाओं को हम दृढ़ता से पालन करें। 4 ही नियम बताए। ब्रह्मचर्य व्रत संपूर्ण पवित्रता के रूप में पालन हो, शुद्ध अन्न जो बहुत योगियों के हाथ का बनाया हुआ हो, और अगर कोई बहुत प्रॉब्लम है, नहीं मिल रहा है कहीं, तो भी ध्यान दो सात्विक हो और बहुत योग युक्त रह करके उसको ग्रहण करो, बहुत जरूरी है। तो जैसे मिलिट्री वालों को बाबा छुट्टी देता है, ऐसे नौकरी करने वालों को छुट्टी देता है। एक बार हमारे 2 भाइयों ने बाबा से श्रीमत मांगी। क्या श्रीमत मांगी? एक ने बाबा को कहा बाबा मुझे चाय बाहर पीनी पड़ती है ऑफिस में। बाबा ने बड़े प्यार से उसको, उसी पोस्ट पर 2 भाई आए, एक ही पोस्ट वाले 2 भाई आए। एक को बड़े प्यार से कहा हाँ बच्चे पीना चाहिए, पीना पड़ेगा, पी लो, भले कोई हर्ज, बाबा को याद करके पी लो। दूसरा भाई वही पोस्ट वाला बाबा के सामने आया, बाबा आपने उसको छुट्टी दी है, मैं भी पी सकता हूँ? बाबा ने बिल्कुल नहीं पी सकते हो तुम, बिल्कुल नहीं पीना। क्यों? बाबा ने कहा तुम्हारा जो धंधा है वो इंडिपेंडेंट है। दोनों सीए हैं, एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट नौकरी कर रहा है, गवर्नमेंट का सीए है, और एक प्राइवेट अपना सीए चला रहा है, बिजनेस कर रहा है। प्राइवेट वाले को किसी के अंडर तो नहीं जाना है,
उसको क्या जरूरत है किसी की चाय पीने की। लेकिन जो नौकर है, जिसको किसी के अंडर काम करना पड़ रहा है, अगर वो ना करेगा तो संबंध बिगड़ सकते हैं। तो ये समझ चाहिए कि बाबा ने अगर कोई चीज़ की छुट्टी दी है, कहीं ढील दी है नियमों में, किस कारण से दी। आज कोई बॉर्डर पर खड़ा है, देश रक्षा कर रहा है, और उसको कहा जाए तुमको बिल्कुल शुद्ध अन्न ही खाना है, योगियों के हाथ का खाना है, अपने हाथ बना के खाना है, उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास कोई मदद करने वाला नहीं है, तो बाबा तो ये कहेगा बच्चे जो तुमको मिलता है उसको पहले प्यार से समझा दो, भाई इसको लहसुन के प्याज के बिना हमको दे दो, और फिर उसमें बहुत प्यार से भोग को लगा के योग करके खाओ। आपका दृष्टि दे करके खा लो, खाना पड़ता है। अब प्रवृत्ति में रह रहे हो, घर गृहस्थ में रह रहे हो, सब साधन सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर कहो मुझे खाना पड़ता है, शादी में जा करके हम नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। एक दिन नाराज होंगे, 2 दिन नाराज होंगे, कब तक होंगे, और होते हैं तो हो जाने दो। आप अपने संकल्पों में, अपनी मर्यादाओं में पक्के रहो कि हम खाएंगे, चलो फल खा लेंगे, नारियल पानी पी लेंगे, कुछ ऐसी चीज़ है जो हम खा सकते हैं। बाकी परहेज है हमारी, हम संयम पूर्वक चलते हैं, हम बीच बीच में चाय नहीं लेते हैं, हम बीच में नहीं कोई चीज़ खाते हैं। संयम एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जहाँ गए नाराज हो जाएगा, पहले नाराज हो गया, नहीं होगा, खुद संकल्प दे दिया है नाराज हो जाएगा। दृढ़ता से संकल्प करो कि ब्राह्मण जीवन की सुरक्षा नियम और मर्यादाओं में है। जितना आप नियम और मर्यादाओं को दृढ़ता के साथ पालन करेंगे, कोई भी व्यर्थ की लीकेज आपकी शक्ति को नष्ट नहीं करेगी। कोई भी भूत आपके अंदर घुसेगा नहीं, क्योंकि भूत घुस रहे हैं इस समय, चाहे काम क्रोध के भूत घुस रहे हैं, चाहे वो भटकती हुई आत्माओं के भूत घुस रहे हैं, कहीं न कहीं माया रूपी भूत घुस करके परेशान कर रहे हैं। इसलिए अगर हम सबको सुरक्षित रहना है, बहुत ऊंची श्रेष्ठ स्थिति बनानी है, तो संकल्प को कमजोर नहीं करो, करना पड़ता है, चलना पड़ता है। बाबा कहता है, अगर मेरे से पूछोगे, कोई कुमार आकर के बाबा से पूछे, बाबा मैं इकलौता बेटा हूँ, माँ बाप बहुत प्रेशर दे रहे हैं, कहते शादी कर लो, क्या कहूँ बाबा, हाँ हाँ बच्चे जरूर कर लो जाकर के। क्यों कहता है? इतने नियम बताए हैं, इतनी मर्यादाएं बताई हैं कि कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। अब कोई नया बंधन, नया हिसाब किताब नहीं बनाना, ये चुकतो करने का समय है, नया बनाने का नहीं। ज्ञान दे दिया है और फिर भी आप कह रहे हो, माना आपके अंदर संपूर्ण निश्चय नहीं है, इस कारण आपके प्रश्न हैं। भगवान ने तो श्रीमत दे दी। एक आया बाबा के सामने साकार में, बाबा मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ तो मेरा पेट नहीं साफ होता है। हाँ हाँ जाओ जाओ बच्चे, जरूर बीड़ी पियो जा करके। अगर देवता बनना है तो ये छोड़ना पड़ेगा, नहीं बनना है तो जाओ, जो कहते करना है करो जा करके। हमें अगर दिव्य गुणों को धारण करना है, देव पद प्राप्त करना, और ये संपूर्ण निश्चय है कि अभी कलयुग जाने वाला है, गया कि गया, और हमारी स्वर्णिम दुनिया आ रही है। हम इस कलयुग के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, इसको बचाने के लिए योग नहीं करते। लड़ाई हो न हो, विनाश न हो, ये न हो, इसके लिए योग करते हैं क्या? हम तो इसलिए योग करते हैं जल्दी जल्दी सफाई हो जाए। जब सफाई होगी तब तो सतयुग आएगा। सफाई के बिना हम सतयुग थोड़ी कलयुग में ले आएंगे। कलयुगी दुनिया की सफाई के लिए भगवान के 4 बड़े अच्छे अच्छे साथी हैं। इतनी बड़ी सृष्टि की सफाई के लिए बाबा कहता है 4 प्रकृति के तत्व मुझे बहुत मदद करते हैं। एक धरती ऐसे हिलेगी, चाहे जितना मजबूत बना लेना मकान, ऐसे पलट देगी। दूसरा, जल उपद्रव करेगा प्रलय के रूप में। तीसरा, इतनी जोर से तूफान आएगा जो सबको उड़ा के ले जाएगा। कोई डुबोएगा, कोई जलाएगा, कोई उड़ाएगा और कोई हिला के नीचे ले जाएगा। तब इतनी बड़ी कलयुगी सृष्टि का विनाश होगा। इसलिए ये जाने वाली को ज़्यादा बचाने के लिए कोशिश हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो बच जाए सतयुग के लिए उसकी हम प्रयास कर रहे हैं।
जो इतने लायक बन जाएं, प्रकृति इतनी शुद्ध सतो प्रधान बने। आज हम यौगिक खेती का प्रोजेक्ट क्यों चला रहे हैं? क्या यौगिक खेती से इतनी बड़ी आबादी को हम खाना खिला देंगे? कितना भी प्रयास करो। आज जो साइंस ने साधन निकाले हैं, रासायनिक खादें, ये वो सब चीज़ें, आप इतने बड़े विश्व को प्राकृतिक यौगिक खेती का भोजन खिलाएंगे, संभव नहीं है। मैंने इसको नाम दिया है नए युग के लिए नई खेती। हमारी सतयुगी दुनिया में देवताएं कभी रासायनिक चीज नहीं खाएंगे, इसलिए हम ब्राह्मण भी क्यों खाएं? इसलिए आप सब ये संकल्प करो कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो आने वाली दुनिया के लिए कर रहे हैं, और उसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। जो बचेगा, जो ट्रांसफर हो जाए सतयुग के लिए, वो संस्कार तो ट्रांसफर होंगे। आज किसान अगर यौगिक खेती करेगा तो उसके योग के संस्कार, खेती में भावनाओं के संस्कार ट्रांसफर होंगे, जो सतयुग के अंदर भी ऐसी खेती करके दिखाएगा। जैसे बाबा कहते हैं साइंस के इतने अच्छे अच्छे रिफाइंड साधन बन रहे हैं, ज्ञान में नहीं भी हैं तो भी सतयुग बनाने के लिए वो सतयुग में आ जाएंगे। क्योंकि निर्माण कार्य कौन करेगा? महल कौन बनाएगा? इतने अच्छे अच्छे प्लेन कौन बनाएगा? तो वो भी तो आएंगे। इसलिए हम सब अपने नियम और मर्यादाओं को 4 ही नियमों पर अगर पिल्लर की रीति से हम दृढ़ता से पालन करते हैं तो बहुत सहज योगी जीवन बन जाती, और मर्यादाएं जो हैं उनका बहुत अच्छा विस्तार बाबा ने सुनाया है। मैं आज आपको इसी शरीर के अंदर आत्मा की जो विशेष बातें हैं उनके आधार से मर्यादाएं क्या हैं। सबसे पहले हमारी स्मृति के लिए मर्यादाएं, जो हम सोचते हैं ना, स्मृति जिसको हम याददाश्त कहते हैं। कई माताएं हमारे पास आती हैं, कहती भाई जी मुरली याद नहीं रहती, आज अभी अभी सुन के गए, बाहर गए, भूल गए, लेकिन सारी दुनिया की बातें, संबंधी कौन है, नाती पोते, सासू ससुर, सब याद रहता है। स्मृति में कितनी बातें दुनिया की भरी हुई हैं, इसलिए बाबा की बातें वो स्मृति में नहीं रहती। अब ध्यान देना, जो भी पास्ट की स्मृतियां बुद्धि के अंदर अंकित हो गई हैं, उन स्मृतियों को फुल स्टॉप लगा दो। मुझे वो नहीं सोचना है, मुझे उन स्मृतियों का परिवर्तन करना है। एक स्वस्थिति की स्मृति में शुद्ध आत्मा हूँ। ये सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, इसलिए स्मृति में हम आत्मा हैं। मैं एक पिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं एक बहुत शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। इस रेखा के अंदर रहना, इसके अलावा और कोई स्मृति में पास्ट की बातें, पास्ट के ख्यालात बार बार मन को डिस्टर्ब न करें। उसके लिए ज्ञान को यूज करो, ड्रामा की पॉइंट को यथार्थ समझो कि जो पार्ट अभी तक हमने बजाया है, ये अभी वापस घर जाने के समय उस पार्ट को फिनिश करके ही वापस जा सकते हैं। तो घर चलना है ना सबको, और घर चलना है तो स्मृति में केवल मेरा एक बाबा, दूजा न कोई। बाबा की स्मृति निरंतर बनी रहे। स्मृति के साथ साथ दृष्टि, दृष्टि के लिए मर्यादाएं हैं। जिससे भी बात करते हो, सामने भ्रकुटी में चमकती हुई आत्मा को ही देखो। ये मणि है और शरीर सांप है, इसलिए आत्मा रूपी मणि को देखने का अच्छा अभ्यास करो। ये मर्यादा है कि मुझे ऐसे सिर नीचे करके बात नहीं करने की मर्यादा है। मर्यादा है बात करो, लेकिन नैनों में देखते हुए उसके ज्योति स्वरूप आत्मा पर ध्यान जाए। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। तीसरा है, हमारी वृत्तियां बहुत चंचल हैं। बनी कैसे, उनका बहुत बड़ा विस्तार है। हम जो भी सोच रहे हैं और बार बार सोचते हैं, कोई संकल्प अगर बार बार कोई रिवाइज करता है तो वृत्ताकार वो घूमते घूमते वृत्ति बन जाती है। हमारा वो दृष्टिकोण बन जाता है, हमारा उस प्रकार का ही
देखने का नजरिया हो जाता है, ये व्यक्ति ऐसा है, वृत्ति में चला गया। और वृत्तियां इतनी सूक्ष्म है, संकल्प को हम रोकने की कोशिश करते हो, वृत्ति कहाँ कहाँ भटक जाती है, बहुत चंचल है। जबकि बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे वृत्ति से वायुमंडल बनता है। श्रेष्ठ वृत्ति वाली आत्माएं, शुद्ध वृत्ति वाली आत्माएं जिस स्थान पर रहती हैं, उस स्थान पर शांति का, पवित्रता का, अपनेपन का, प्रेम का वातावरण बन जाता है। वृत्ति वायुमंडल को बनाती हैं, संकल्प वायुमंडल को नहीं बनाता है। इसलिए हम सब अपनी वृत्तियों पर जरूर ध्यान दें, और अगर वृत्तियां चंचल हैं, बार बार इधर से उधर जा रही हैं, तो बाबा कहते हैं व्रत लो। व्रत लेने से वृत्ति चेंज हो जाएगी। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, सबसे बड़ा व्रत है। मुझे एक को ही देखना है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सब संबंध निभाऊं, तेरे सिवाय और मेरा कोई नहीं। ऐसा व्रत ले लो, आपकी बुद्धि वृत्तियां भटकना बंद हो जाएंगी। चौथा ध्यान देना मर्यादाओं का। बोल के लिए बहुत बड़ी मर्यादाएं मिली हैं। आज जितने टकराव हो रहे हैं, जितनी घरों में झगड़े हो रहे हैं, उनका मूल कारण हमारा बोल पर कंट्रोल नहीं है। हर समस्या का समाधान है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो जरूरी है वही बोलो, बाकी नहीं बोलो। हो सकता है ऐसा? व्रत लो, ताली नहीं बजाओ, संकल्प करो कि ये हमारे लिए मर्यादा है कि कोई भी ऐसा शब्द मेरे मुख से न निकले जो सामने वाले के दिल में दर्द पैदा कर दे। किसी के सम्मान को ठुकराना, बोल से नीचे गिरा देना, ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए हर एक ब्राह्मण बच्चे को ये जबान जो दो काम कर रही है ना, इस दोनों बातों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एक जबान अगर बहुत ज़्यादा खाने पीने का लालची है, चटपटा अटपटा खाने की, तो स्वास्थ्य को बिगाड़ देगी। जो आया खा लिया, जब आया खा लिया, तबीयत बिगड़ जाएगी, बीमारियां पैदा कर देगी। और दूसरी जबान है जो संबंधों को कतरनी की तरह काट देती है। चलते फिरते कुछ बोल दिया, टोक दिया, बोल दिया, फिर कहते हैं मैं चाहता नहीं था, मेरे से निकल गया। ये योगी के लक्षण है क्या? अगर कोई अपने संबंधों को ठीक करना चाहता है, अपने सेंटर और अपने घर के वातावरण को बड़ा पवित्र और शुद्ध बनाना चाहता है, प्रेममय बनाना चाहता है, तो ध्यान देना, बाबा ने हम सबको बोल की बहुत मर्यादाएं सिखाई हैं। उतना ही बोलो जितना बहुत जरूरी है। वाक्य नहीं, महावाक्य बोलो। आप मास्टर सतगुरु हो, ऐसे वाक्य न बोल दो जो किसी के अंदर हलचल पैदा कर दें। इसलिए बोल के लिए मर्यादाएं हैं, कर्म के लिए मर्यादाएं हैं। जो कर्म करो वो कर्म हर आत्मा को सुख प्रदान करे। जब हम सेवा शब्द कहते हैं, कर्म में सेवा भाव, सेवा क्या है? सर्वेंट तो बहुत होते हैं, नौकरी करने वाले भी सेवा कर रहे हैं, स्वार्थ वाली सेवा हो रही है। सेवा का अर्थ है सुख देना, सुख लेना, दुआएं देना, दुआएं लेना, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। हम तो संतुष्ट हैं, लेकिन लोग नहीं संतुष्ट होते हैं। कारण, अगर नहीं संतुष्ट हो रहे हैं तो कोई हमारा भी कारण हो सकता है, उसका भी कारण हो सकता है, दोनों बातें। एक दिन की बात सुनाता हूँ। हमारी दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी, संस्था की मुखिया, हेड थी, मुख्य प्रशासिका, और बाबा आए थे। बाबा ने पहले मुरली चलाई, फिर दादी जी सामने आई। तो दादी से एक प्रश्न पूछा बाबा ने, बच्ची तुमसे सब संतुष्ट हैं? दादी चुप, दृष्टि दे रही है, ऐसे बाबा को देख रही है, बाबा से दृष्टि ले रही है। फिर बाबा ने वही प्रश्न, बच्ची बाबा पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, सब संतुष्ट हैं?
एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा। फिर दादी लास्ट में बाबा कहती, बाबा ये सर्टिफिकेट तो आप ही दे सकते हैं, मैं कैसे दूं कि मेरे से सब संतुष्ट हैं। तो बाबा ने बहुत प्यार से कहा, बच्ची आप जानते हैं जो निर्णय की सीट पर होते हैं, जिन्हें कोई निर्णय लेने होते हैं, उनसे कुछ आत्माएं संतुष्ट होती हैं, कुछ आत्माएं असंतुष्ट भी होती हैं। कि जिसके पक्ष में निर्णय चला गया वो संतुष्ट हो गया और जिसके पक्ष में नहीं गया वो असंतुष्ट हो जाएगा। इसलिए आप बच्ची ने बहुत प्रयास किया है, बाबा सर्टिफिकेट देता है 95% लोग आपसे संतुष्ट हैं, लेकिन 5% जो हैं वो भी एक दिन महसूस करेंगे कि इसमें दादी का निर्णय गलत नहीं था, ये मेरी गलती थी, इसलिए मैं असंतुष्ट हूँ। आप प्रयास करो हर एक आत्मा को संतुष्ट करने का, लेकिन अगर कोई नहीं हुआ, मर्यादा को उल्लंघन करके और असंतुष्ट रह रहा है, तो उसकी तुम परवाह नहीं करो। मर्यादा तो मर्यादा है, नियम तो नियम है। अगर आप दृढ़ता के साथ पालन कर रहे हो और परिवार में कहीं उलझन पैदा हुई, कहीं टकराव स्थिति हो गई, आपको बाबा ने तो कहा है किसी को नाराज नहीं करो, और मैं नियमों का पालन करती हूँ तो मेरा पति नाराज हो जाता है, मेरे बच्चे नाराज हो जाते हैं, फलाना नाराज हो जाता है। किसको देखना, बाबा को देखना या परिवार को देखना? इसलिए भले कोई नाराज हो रहा है, होने देना। हमारा बाबा हमें आशीर्वाद दे, हाँ बच्चा तूने मेरी श्रीमत को 100% समझा है और मर्यादाओं का पालन किया है। इसलिए ईश्वरीय मर्यादाओं में लूज नहीं होना, नहीं तो कहीं न कहीं से माया अटैक करेगी, आपका सुरक्षा कवच खंडित हो जाएगा। दृढ़ता के साथ पालन करो। संगम युग पर मरेंगे मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। ऐसी जीवन बाबा ने बनाई है और बाबा अपने बच्चों के द्वारा स्वर्ग बनाने आया है। सतयुग की रचना कर रहा है। केवल हम अपने लिए थोड़ी सब नियम पालन कर रहे हैं, हम तो पूरे विश्व को सुख शांति का साम्राज्य बनाने के लिए कर रहे हैं। जो नियम हम पालन कर रहे हैं, हमारा जीवन तो महान बनेगा ही, लेकिन पूरा स्वर्ग भारत भूमि देवभूमि बनेगी। इतने बड़े कार्य के लिए अगर कुछ बलिदान कर दिया तो क्या बड़ी बात है। कुछ सहन किया, कुछ सामना किया। आज देखो, भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए हमारे गांधी जी ने जब जय इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, कितने लोग खड़े हो गए देश के, कोई परवाह नहीं की। जेल भरो आंदोलन भर रहे हैं, चल रहे हैं। जो कुछ था उन्होंने सब स्वाहा कर दिया। कुछ भी हो जाए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। जिन्होंने उस समय एक दिन भी स्वतंत्रता संग्राम में नारा दिया, जेल गए। आज के दिन तक भी 75 साल हो गए हैं, उनको इतना सम्मान दिया जा रहा है, ये स्वतंत्रता सेनानी हैं। और उनको फ्री टिकट है, एसी का टिकट मिल रहा है। आप सब देखो, पेंशन मिल रही है। आज हम अपने बापूजी को, शिव बाबा को पहचान करके अगर थोड़ा भी कुछ सहन करेंगे, सामना करेंगे, तो बापूजी कितना प्रसन्न हो जाएगा, आपको स्वर्ग का राज्य भाग दे देगा। इसलिए स्वर्ग बनाने के लिए शिव बाबा जब धरा पर आए हैं, इस नर्क को स्वर्ग बना रहे हैं। और उस स्वर्ग बनाने में हमारा क्या सहयोग चाहते हैं? बच्चे केवल नियम मर्यादाओं का पालन करो, संयम पूर्वक दृढ़ता के साथ परहेज से पालन करो। अमृत वेले उठना है तो उठना ही है, मुरली क्लास में जाना है तो जाना ही है। नियम माना नियम, कितना भी लोग रोकने की कोशिश करें। कई बार कोरोना काल के अंदर एक बार हमने क्लासेज बंद करवाई, भाई नहीं आओ, मना है सरकार की। उसके बाद ऑनलाइन जब सिस्टम शुरू हुई, क्या हो गया, अभी तक भी कोई वही अलबेलेपन की नींद में सोए रहते। कोरोना चला गया लेकिन उनका रोना नहीं गया, बैठे हैं,
बच्चे छुट्टी नहीं देते हैं, क्या करूं, तबीयत ठीक नहीं रहती। बाबा कहता मेरे बच्चों को और तो बाजी नहीं आती, लेकिन बहानेबाजी बहुत अच्छी आती है। इसलिए सब बाबा के बच्चे अलर्ट बनो, एक्यूरेट बनो। अंतकाल कभी भी आए तो अंतमति सो गति, अंत समय में एक बाबा के सिवा और कोई याद ना आए। बस कहो दिल से मेरा बाबा और प्राण तन से निकले। लेकिन उसके लिए क्या कहना होगा? अंत काल तभी अच्छा होगा जब आप बहुत काल से वो अभ्यास करेंगे। तो अगर बहुत काल तक कहीं बुद्धि फंसी रही किसी देह में, किसी संबंध में, किसी बिजनेस में, तो जब शरीर छूटेगा तो क्या होगा? वही सामने घूमेगा। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे अंतिम तैयारी कर रहे हैं, और अंतिम तैयारी यही है कि अंत समय में एक बाबा दूसरा ना कोई। जो बाबा ने नियम मर्यादाएं बताई हैं उनको दृढ़ता से पालन करने का संकल्प करो। कुछ भी हो जाए मुझे इन नियमों पर चलना ही है। सुख दो सुख लो, दुआएं दो दुआएं लो। ठीक है, संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो, लेकिन श्रीमत के अंदर रह करके करना। श्रीमत की जो बाउंड्री है यही सुरक्षा कवच है। कहते हैं सीता जी की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी और सीता मैया को कहा, हे मैया, चारों तरफ माया घूम रही है, दुश्मन घूम रहे हैं, ये जो रेखा मैंने खींची है इसका उल्लंघन नहीं करना, नहीं तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। क्योंकि अनहोनी तो हो ही रही है। ये जो आप कह रहे हो राम की आवाज़ है, ये राम की नहीं है, ये रावण की है। वो समझा रहा है लेकिन वो मान नहीं रही है। आज राम बन करके कई रावण निकल आए हैं। ध्यान देना, कहीं न कहीं आकर्षित कर रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। हम सब बाबा के बच्चे अलर्ट रहें। मर्यादा की लेखा का उल्लंघन किया तो अशोक वाटिका नहीं है, वो शोक वाटिका में जाना पड़ेगा। शोक ही शोक है दुनिया के अंदर। बाबा अपने बच्चों को अशोक होटल, अशोका में ले जाना चाहता है। जरा भी कहीं शोक न हो, गम न हो, दुख न हो। अगर ऐसी दुनिया में चलना है तो लक्ष्य मन को लक्ष्य दो कि इस रेखा को मन उल्लंघन नहीं करेगा। हमारे आगे जो लक्ष्य मिला है, ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को संकल्प से भी उल्लंघन नहीं करना, नहीं तो रावण तो घूम रहा है, कहीं से कहीं पहुंचा देगा। हम सब बहुत दृढ़ता से संकल्प करें कि बाबा हम आपके हैं, आपके बन के रहेंगे। जिस तरह से आप पार्ट बजा रहे हो, जिस तरह से मेरी पालना कर रहे हो, मैं उसमें 100% संतुष्ट हूँ। कभी ये नहीं सोचना बाबा का पार्ट तो 2017 में पूरा हो गया, अब क्या होगा। कई लोग इतने भ्रमित हो गए हैं, बाबा तो ऐसे कैसे नहीं आएगा। अब 1 घंटा आधा घंटा आया बाबा, उसमें कितने लोग संतुष्ट होते थे, किसने असंतुष्ट होते थे। बाबा ने इतनी अच्छी विधि बताई है, बच्चे आप जहाँ भी हो, जैसी भी हालत में, जिस स्वरूप में हो, केवल आप व्यक्त और व्यर्थ बातों से न्यारे बनो, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं तुम्हें अव्यक्त वतन की सैर करा दूंगा। करते हो? सब बाबा के बच्चे अव्यक्त वतन में अव्यक्त मिलन मनाने का अभ्यास करो। साकार में बाबा आएगा भी तो क्या आपको भासना आएगी। निराकार को हम साकार में इतना समय बुलाते रहे, इतनी अच्छी बाबा ने मुरलियाँ सुनाई हैं, इतना गहरा ज्ञान दिया है, और सब कुछ प्रिंटेड है। ऐसा नहीं कोई छिपाया हुआ है, किसी को पता नहीं है। 48 साल की मुरलियों का रिकॉर्ड हम सबके पास है, अव्यक्त बाबा का प्रिंटेड है, छपा हुआ है। पढ़ो, अध्ययन करो, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। अब बाबा आकर के और क्या नया पढ़ा देगा, सब कुछ संपूर्ण बनने के लिए पढ़ा दिया। और अभी अव्यक्त वतन में रह करके बच्चों को सकाश दे रहा है, इतने बच्चों को जन्म दे रहा है। कितनी वंडरफुल बात है। एक दिन मैं
ऑनलाइन क्लास करा रहा था अमेरिका में। वो बहन वहाँ से मुझे कहती है, भाई जी आपके साथ इस लॉकडाउन के 90 नए लोग जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन है, कोई सेवा नहीं है, कोई प्रदर्शनी नहीं है, कोई प्रकार का कोर्स नहीं है, लेकिन ऑनलाइन कोर्स करके हजारों बच्चों ने जन्म लिया है। ये किसकी कमाल है? साइंस की कमाल तो है ही, लेकिन साइंस के साथ साथ बाबा अपने बच्चों को ढूंढ रहा है, पालना दे रहा है, अपना बच्चा बना रहा है और उन्हें योग्य और योगी बना रहा है। इसलिए बाबा किसी भी तरह से अपने बच्चों की सेवा करेगा, पालना करेगा, साक्षात्कार कराएगा, उन्हें अपना बना लेगा। हमको भ्रमित नहीं होना है। हमें जिस रूप से बाबा मिला है बहुत अच्छा है। इसलिए बाबा को बहुत प्यार से दिल में बिठा के कहो, बाबा आ जाओ। बाबा आ जाएगा आपके पास। सच्चे दिल से कहना मेरा बाबा, तो देखो बाबा के साथ का अनुभव होगा, उनकी शक्तियों का अनुभव होगा। ऐसे लगेगा बाबा मुझे अपनी छतरी के नीचे, बाबा की बेहद छतरी हाथ ऐसे जैसे मेरे सिर पर है। इससे बड़ा सुरक्षा कवच और क्या होगा? मैं कभी कभी कहता हूँ 3 सुरक्षा कवच अपने पास सभी बना के रखो। 3 नोट करना। 1 अपने पवित्र शुद्ध संकल्पों का आभा मंडल, बहुत सुरक्षा कवच है। सोचो नहीं ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा सब अच्छा है ड्रामा के अंदर। बहुत पवित्र और शुद्ध संकल्प जो आत्माएं रचना जानती हैं वो सदा सुरक्षित रहती हैं, कोई कुछ नहीं उनका बिगाड़ सकता है। नेगेटिव संकल्प ही हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे कमजोर संकल्प हमको परेशान कर रहे हैं। इसलिए शुद्ध पवित्र संकल्पों का आभा मंडल आपके लिए सुरक्षा कवच है। दूसरा है सबकी दुआओं का सुरक्षा कवच। बाबा की, बड़ों की, परिवार की, सबकी दुआएं ले लो। दुआएं समय पर साथ देती हैं, परिस्थितियों में पार करने में सहयोग देती हैं। हर पेपर को आप सहज पार कर सकते हो। ये दूसरा सुरक्षा कवच है दुआओं का। और तीसरा है बाबा की याद की छत्र छाया। वरदानी हाथ बाबा का अपने सिर पर अनुभव करो कि बाबा आपने मेरे सिर पर वरदानों का हाथ रख दिया, आपकी ये छतरी सदा मेरे ऊपर बनी रहे। इसके सिवाय और कोई भी आत्मा मुझे अपनी ओर आकर्षित न करे। अगर ऐसी दृढ़ता का संकल्प करेंगे तो ये तीनों छतरियाँ जिसके साथ हैं उसकी सुरक्षा बाबा सदा करता है। ठीक है, तो आप सब सुरक्षित रहना, नियम और मर्यादाओं को दृढ़ता से संयम पूर्वक पालन करना और बाबा की छतरी के नीचे रहना। ओम शांति। सभी अपने भ्रकुटी आसन पर अपनी चमकती हुई मणि को देखो। इस शरीर से भिन्न मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं एक लाइट और माइट का पुंज, एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मुझ सितारे पर उस परम ज्योति ज्ञान सूर्य बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें डायरेक्ट आ रही हैं। मैं उनके समान सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में मास्टर संपन्न बनती जा रही हूँ। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार।
तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया, नव जीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। पद्म पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया, नव जीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार, अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। जहाँ की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना, तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। तीनों जहाँ की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना, तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार, ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। बाबा अंतर मन मेरा तेरे ही गुण गाए, धन्य बनाया जीवन तुमने सुख की राह दिखाए। ओ बाबा अंतर मन मेरा तेरे ही गुण गाए, धन्य बनाया जीवन तुमने सुख की राह दिखाए। तुझको पाकर ही बाबा अब जीवन है उजियार, तुझको पाकर ही बाबा अब जीवन है उजियार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार, दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।